हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं प्लूमेरिया प्यूडिका के साथ आया हूँ। प्लूमेरिया के काफ़ी सारे स्पीशीज़ हैं और उनमें से एक स्पीशीज़ प्यूडिका है जो फेमस है, जिसको इंडिया में नागचंपा के नाम से भी जानते हैं। उसका रीज़न ये है, इसके लीव्स थोड़े नाग टाइप दिखते हैं। आज हम इसकी केयर देखेंगे और कुछ चीज़ें जानेंगे इस प्लांट के बारे में। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कवर होने वाले हैं, तो मैं चीज़ें आज थोड़े पेस में बताऊंगा और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए, जिससे आपको गार्डनिंग में आसानी जाएगी और प्लांट्स को समझने में आसानी जाएगी। तो आइए इस प्लांट के बारे में जानते हैं। इस प्लांट की एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये है कि ये स्ट्रेट बढ़ते हैं। स्ट्रेट बढ़ते हैं तो आप इस प्लांट को कैसे प्लांट कर सकते हैं। अगर आप किसी टेरेस में हैं तो आप लाइन से 4, 5, 6 प्लांट लगा सकते हैं। स्ट्रेट बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत दिखेंगे, अपीयरेंस बहुत अच्छा देते हैं। ग्राउंड पे भी है तो आप लाइन से लगा सकते हैं, एक बाउंड्री टाइप काम करता है और एक अपीयरेंस देता है। अगर आप हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं तो लैंडस्केपिंग में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पे गार्डन डेवलप करें तो ये प्लांट आपको बहुत ही एक अच्छा फील देने वाले हैं, अगर आप इस वे में लगाएंगे तो। एक और चीज़ ये है इस प्लांट के बारे में कि ईजिली ग्रोइंग है, तो आप इस प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जान लेता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद इट्स केयर। इसका केयर मैं पॉट से शुरू करूँगा। पॉट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। हर बार मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ और इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? 2 रीज़न है। पहले तो ये प्लांट एक श्रब के वे में आता है, बड़े होते हैं थोड़े, तो इसके रूट्स भी पेस में बढ़ेंगे। तो आपको वहाँ पे बड़ा पॉट लेना है। ये प्लांट तो 14 इंचेस ऑफ पॉट में लगा है और इस प्लांट को मैंने फरवरी 2019 में लगाया था, राइट जब कोविड आया था। तो उस साल मैंने लगाया था और अभी आप देख रहे होंगे कि करीब 2.5 साल हो गया है प्लांट को और 14 इंचेस ऑफ पॉट में बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। हो सकता है कि 1 साल और बहुत अच्छे से बढ़े बिना रिपोर्टिंग की ज़रूरत लगे। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि बड़ा पॉट में लगाना है। एक रीज़न तो ये है कि इसकी रूट एक्सपैंड होंगे और दूसरा रीज़न ये है कि ये रहने वाला है डायरेक्ट सनलाइट में। डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा तो वाटर कंज्यूम करेगा प्लांट, तो वहाँ पे सॉइल से मॉइस्चर कंज्यूम करते हैं प्लांट। वहाँ पे एक साइज़ का पॉट होना ज़रूरी है जहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन रहे और कम से कम 24 आवर्स तो निकल जाए बिना मॉइस्चर लूज़ किए। तो वहाँ पे बड़ा पॉट एक फ़ायदेमंद रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि एक बड़ा पॉट चाहिए इस प्लांट को। 14 इंच मिनिमम चाहिए। अगर आप 14 इंच में लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। पॉट के बाद आता हूँ मैं सॉइल मिक्स में। सॉइल मिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट है और जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम इतना बड़ा प्लांट को पॉट में ग्रो कर रहे हैं जो बड़े होने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको एक जनरल सॉइल मिक्स बताऊँ तो आप 50% सॉइल ले लीजिए, 20-25% सैंड, 10 to 15% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। कोको कॉयर आप मिलाना है तो मिला सकते हैं, नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा, पर बोन मिल ज़रूर मिलाइए। 5 to 7% बोन मिल रख सकते हैं। उसका कारण ये है कि फ्लावरिंग प्लांट है, बोन मिल फॉस्फोरस प्रोवाइड करेगा और फ्लावरिंग में मदद करेगा। तो अगर आप बोन मिल मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं और वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं सॉइल के साथ, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा उस मीडियम में। तो इट्स सिंपल, सॉइल मिक्स आप सही करिए, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। सॉइल मिक्स के बाद मैं इसके सनलाइट में आऊँगा। जैसे कि मैं शुरू में बताया कि इस प्लांट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में रहने वाला है। इसको फुल डायरेक्ट सनलाइट देना है। सिंपल है, फुल डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा सनलाइट देंगे तो ब्लूम अच्छा करते हैं, ग्रो अच्छा करते हैं। तो बिना ज़्यादा स्ट्रेस के हुए एक सिंपल चीज़ है डायरेक्ट सनलाइट, दैट्स इट। सनलाइट के बाद इसके वाटरिंग पे आऊँ तो इसको थोड़ा सा ड्राई स्टेट पसंद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसे 1 इंच चेक करके दीजिए वाटर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये इजीली ग्रोइंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो एक चीज़ आती है कि जैसे वाटरिंग हो गया। कई प्लांट्स में हमें एक प्रिसिशन लेवल मेंटेन करना रहता है कि 1/2 इंच में अगर पानी डालना है तो 1/2 इंच में डालना है, नहीं तो प्लांट कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखा देते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। इस प्लांट के साथ नहीं है। आप इसे थोड़ा ड्राई भी छोड़ देते हैं तो चल जाता है, आप इसे थोड़ा पहले भी वाटर कर देते हैं तो चल जाता है। तो एक चीज़ अच्छी इस प्लांट के बारे में कि वाटरिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, पर आप 1 इंच चेक करके दें मॉइस्चर तो ज़्यादा सही रहते हैं। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो वाटरिंग में आपको दिक्कत नहीं जाएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ये प्लांट 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा तो डॉर्मेंसी में जाएगा। अगर आप रायपुर में हैं या ऐसी जगह पे हैं कि टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं गिरता है, कई बार तो 13-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है, उसके बाद फिर बढ़ जाते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर विंटर में ये होता है तो ये प्लांट आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे, फ्लावर नहीं आएंगे पर लीव्स आते रहते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है।
ज़्यादा टेम्परेचर नीचे गया तो फ्लावर नहीं करेंगे, पर ये ग्रो होते रहते हैं। तो डोरमेंसी में एक और चीज़ ये होती है कि थोड़ा वाटर कम करना है। अगर आप वहाँ थोड़ा ड्राई भी छोड़ देते हैं तो चल जाता है, पर ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तो वाटरिंग इसकी आप समझे होंगे। उसके बाद मैं आता हूँ फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पॉट में है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इंटरवेज में आपको इसको फर्टिलाइज़ करते रहना है। मैंने काफ़ी बार बताया है, एक मिक्स फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट प्लस बोन मील प्लस मस्टर्ड फर्टिलाइज़र। एक कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था फर्टिलाइज़र फॉर योर प्लांट्स करके, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। फर्टिलाइज़र की कोई चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही है तो वो वीडियो सही रहेगा। उसमें मैंने काफ़ी कुछ डिटेल वे में बताया है फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फीड करना है इसे, आप फर्टिलाइज़र डालिए, आपको जो सही लगता है आप डाल सकते हैं, पर मेरा सजेशन ये रहता है कि बोन मील प्लस वर्मी कंपोस्ट प्लस मस्टर्ड फर्टिलाइज़र का एक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो रिज़ल्ट देते हैं, मेरे को देते हैं। बाकी आप अपने वे में ट्राई कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के बाद मैं आऊँगा इसके बग्स में। इसमें हो सकता है मिलीबग भी दिख जाए, वाइट फ्लाइज भी दिख जाए और कई बार आपको एफिड्स भी दिख जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आपको करना क्या है? मिलीबग दिखा तो आप इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, वाइट फ्लाइज दिखा तो आप नीम ऑयल प्लस सोप वाटर डाल सकते हैं। वहाँ पे एफिड्स पे भी आप नीम ऑयल प्लस सोप वाटर डाल सकते हैं। प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप नीम ऑयल प्लस सोप वाटर आप 20-25 दिन में स्प्रे कर सकते हैं, या आप किस बाकी प्लांट से स्प्रे कर रहे हैं तो इस पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो बग्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आते हैं प्लांट में तो आपको स्प्रे करना है, अगर लगे तो आप प्रून भी कर सकते हैं। आप पहले ट्रैक कर लेंगे तो आप बग्स को फैलने से रोक सकते हैं। अगर आपको बग्स दिखते हैं तो एक्ट करिए, इंसेक्टिसाइड डालिए, नीम ऑयल सोप वाटर डालते रहिए। बग्स के बाद आऊँगा मैं इसके प्रूनिंग पे। प्रूनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्लांट का। उसका कारण ये है कि बहुत स्पेस पे बढ़ते हैं, और पेस में बढ़ेंगे तो होगा ये कि आप देख रहे हैं कितना ऊपर चला गया है ये। मतलब कि मैं तो काफ़ी प्रून करते रहा हूँ, अब कुछ टाइम बाद फिर प्रून करूँगा, क्योंकि ये प्लांट जिस तरीके से बढ़े हैं बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और काफ़ी हवा आने पे ये बेंड भी हो सकते हैं। तो कई बार हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हवा आता है तो बेंड हो जाते हैं। तो मल्टीपल रीज़न से प्रून करने के, एक तो बुशी भी होते हैं थोड़ा, नहीं तो अगर आप पहले लेके आए हैं प्लांट, एक स्टेम है या 2 स्टेम है तो उतने में ही बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा फ्लावर्स नहीं दिखेंगे। प्रून करेंगे तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा आएगी और थोड़ा सा बुशी दिखेगा प्लांट, तो वहाँ पे प्रून करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आप प्रून करिए प्लांट को। और समर में इसे प्रून किया था मैंने, और एक वीडियो शेयर किया था मैंने प्लांट कलेक्शन करके। तो उस वीडियो में मैंने इस प्लांट को दिखाया था जिसमें प्रून किया हुआ था, लीव्स आ रहे थे। आप अभी देख सकते हैं कि लीव्स आ गए हैं पूरे, और उस समय थोड़े थोड़े लीव्स आए थे, फ्लावर भी कर रहे हैं अभी। तो आप एक सही टाइम पे प्रून करें तो सही रहता है। आप स्प्रिंग पे कर लीजिए या आप समर पे कर लीजिए, मानसून पे कर लीजिए, सही रहता है। विंटर में मत करिए, बाकी टाइम आप इसे प्रून कर सकते हैं। ग्रोथ अच्छा देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं अपीयरेंस में। तो ये था प्लूमेरिया प्यूडिका का वीडियो, और आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। और कुछ और चीज़ है इस प्लांट के बारे में या फिर हमारे चैनल के बारे में तो आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए, हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन का काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है और आने वाले टाइम में और चीज़ें आएंगी। हमें मोटिवेट करिए और प्लांट जर्नी में हमारे साथ बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।